क्या आप सब्जी में या खाने के किसी भी पदार्थ में ऊपर से नमक लेना पसंद करते हैं? अगर आपकी ये आदत है, जहाँ पर आप खाने के किसी भी पदार्थ में ऊपर से अगर नमक डालते हो, तो आपको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, इसका ही मतलब मधुमेह होने का खतरा ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा, अगर आपको खाने में ऊपर से नमक लेने की आदत है, तो उसकी वजह से सिर्फ उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं, सिर्फ हार्ट से संबंधित कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस नहीं, तो उसके साथ ही मधुमेह का खतरा भी बढ़ता है। और ये सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे 12 साल तक 4 लाख से भी ज्यादा लोगों के ऊपर एक मेडिकल रिसर्च किया गया, और उस मेडिकल रिसर्च का एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि हाँ, एडिशनल सॉल्ट अगर आप खाने में ऊपर से डालते हो, तो उसके माध्यम से आपको मधुमेह होने का खतरा बढ़ता है। एग्जैक्टली ये क्या माजरा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब तक का जो मेडिकल रिसर्च है, उसके माध्यम से हमें पता था कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, इसका ही मतलब मधुमेह होने के लिए अलग अलग कारण जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से एक महत्वपूर्ण जो कारण है, जिसे हम कहते हैं अनुवांशिकता, जेनेटिकली अगर आपके मदर फादर या जेनेटिक लिनिएजेस में अगर डायबिटीज मेलाइटस है, तो आपको भी मधुमेह होने की पॉसिबिलिटी वहां पे है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 का। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी आजकल की जो जिंदगी है, या मान लो हमारा जो वर्क कल्चर है, जहां पर बैठे बैठे ही हम सारे वहां पर काम करते हैं, और एक तरीके से एक्सरसाइज हमारी बहुत कम होती है, और इस तरह का सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होने के लिए कारणीभूत है। तो ये अलग अलग कारण डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो हमें वहां पे पता था। लेकिन अब मेडिकल रिसर्च के आधार पर अगर खाने में आपकी सॉल्ट की, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड की, नमक की अगर ज्यादा मात्रा होती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपको डायबिटीज मेलाइटस 2 का धोखा, रिस्क बढ़ाने के लिए। मूलतः यूनाइटेड किंगडम में नेशनल हेल्थ सर्विसेज एनएचएस का 4,02,000 लोगों का डेटा जो है वो एनालाइज किया। बेसिकली उनको एक क्वेश्चनियर दिया गया था, और उस प्रश्नावली में अलग अलग तरह के प्रश्न वहां पे पूछे थे, और टोटल 12 साल का पीरियड जो है इस क्वेश्चनियर और उससे रिलेटेड एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया गया। उसमें जो प्रश्न पूछे थे, और उन प्रश्नों का एक तरीके से एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन 4,02,000 लोगों में से ऐसे लोग जो खाने में ऊपर से नमक नहीं डालते हैं, यानी जो कुछ ओरिजिनली सब्जी में है, जो कुछ ओरिजिनली अलग अलग खाद्य पदार्थ में जो नमक वहां पे डाला गया है, उतना ही खाना या उतना ही नमक वो खाते हैं। ऊपर से और कोई पिकल यानी मान लो अचार, या ऊपर से जो है उसके ऊपर नमक नहीं छिड़कते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनमें, इन 4,02,000 लोगों में, उनमें डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी, डायबिटीज मेलाइटस 2 का रिस्क 13%, 13% लोगों में पाया गया। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो है आप एडिशनली सॉल्ट नहीं खाते हो तो आपको जो है बिल्कुल ही डायबिटीज मेलाइटस 2 नहीं होगा। बिल्कुल बाकी भी कारण है जिसके माध्यम से आपको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो सकता है। सो 13%, 13% लोगों में ऐसे पाया गया कि जो ऊपर से नमक नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनमें डायबिटीज मेलाइटस 2 वहां पे होता है। ऐसे लोग जो कभी कभार ऊपर से जो है खाने में नमक डालते हैं, रेगुलरली नहीं, कभी कभार, इरेगुलरली, बीच बीच में कभी कभी जो है इस तरीके से आचार, इस तरीके से ऊपर से नमक, इस तरीके से अलग अलग तरह के सॉल्टी फूड स्टफ वहां पे जो है उनके खाने में होते हैं, उनमें डायबिटीज मेलाइटस 2 होने का रिस्क ये 19%, 19% लोगों में पाया गया। जो बिल्कुल ऊपर से नमक नहीं लेते हैं 13% लोगों में, जो कभी कभार नमक ऊपर से लेते हैं 19% लोगों में, और ऐसे लोग जिनको खाने में
ऊपर से नमक डाले बिना उनका खाना ही नहीं जाता है। इसका मतलब रेगुलरली वो ऊपर से नमक डालते ही है, ऊपर से जो है एडिशनल सॉल्ट का सेवन वहां पे करते हैं। ऐसे लोगों में, ऐसे 40% लोगों में डायबिटीज मेलाइटस 2 पाया गया। यानी टोटल 12 साल के लिए 4,02,000 लोगों पे जब स्टडी किया गया, उसमें पाया गया कि अगर आप ऊपर से नमक नहीं डालते हो तो आप में डायबिटीज मेलाइटस 2 होने की रिस्क 13% लोगों में पाई गई। कभी कभार नमक जो डालते हैं 19%, और जो हमेशा हर दिन विदाउट नमक ऊपर से डाले बिना खाना ही जिनका नहीं जाता है, एडिशनल सॉल्ट ऐसे ऊपर से डालते हैं, ऐसे 40% लोगों में डायबिटीज मेलाइटस 2 की रिस्क उनमें पाई गई। उनमें जो है डायबिटीज मेलाइटस 2 हुआ है, ये पाया गया। यानी अब तक के संशोधन के आधार पर हमें यह पता था कि बिल्कुल सोडियम क्लोराइड ये नमक हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए जो है वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एडिशनल सॉल्ट की क्वांटिटी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, अलग अलग तरह के हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल है। अब उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है कि एडिशनल सॉल्ट ये डायबिटीज मेलाइटस 2 मधुमेह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब अगला प्रश्न आपके मन में आएगा कि ऐसा क्या कारण है, क्यों एडिशनल सॉल्ट जो है ये मधुमेह के लिए रिस्की फैक्टर वहां पर जो है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। अलग अलग तरह के थेरीज वहां पे रखे गए हैं। एक थेरी वहां पे कह रही है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मूलतः डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो या कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो या हाइपरटेंशन है, इनका अल्टीमेट रूट कॉज जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है। अल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में जो होता है, जो मुख्यतः सोडियम का रिटेंशन करता है। नमक यानी क्या, कॉमन सॉल्ट यानी क्या, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें का सोडियम रिटेंशन करने का काम हमारे बॉडी में अल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन वहां पे करता है, और इस अल्डोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ज्यादा सोडियम का जो है रिटेंशन हमारी बॉडी में होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो है ये मात्रा और बढ़ती है, और उसकी वजह से हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और उसके साथ ही डायबिटीज मेलाइटस भी होता है। यानी इन सारी बीमारियों का जड़ ये कहीं ना कहीं अल्डोस्टेरॉन और सोडियम के रिटेंशन से संबंधित है, ऐसा कुछ जो है रिसर्चर्स का वहां पे कहना है। कुछ लोग वहां पे कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का किस तरीके से संबंध है डायबिटीज मेलाइटस 2 से, इनडायरेक्ट संबंध है। जब हम सोडियम क्लोराइड हमारे खाने में डालते हैं और उसकी अगर ज्यादा मात्रा ऊपर से अगर हम वहां पर सॉल्ट वहां पे डालते हैं, तो मूलतः ये सोडियम क्लोराइड या नमक वहां पे क्या करता है, सोडियम क्या करता है, उस सोडियम का जो है एक गुणधर्म है कि पानी को वो रिटेंशन करता है। उसके साथ ही इसकी वजह से जो है, जो सामान्य व्यक्ति है वो ज्यादा खाना खाता है, ज्यादा क्रेविंग उसको होता है, और ज्यादा खाना खाने की वजह से ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसके बॉडी में जा रहा है, और उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली उसका जो है डायबिटीज मेलाइटस 2 के प्रति रिस्क बढ़ जाता है। अब इन थेरीज में हमें नहीं जाना है, इन कारणों में हमें नहीं जाना है। एक बात पक्की है, क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है और कुछ 1, 200, 200 लोगों के ऊपर नहीं, 4 लाख से अधिक लोगों के ऊपर 12 साल तक सिस्टमैटिकली पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि हाँ, अगर आप एडिशनली ऊपर से सॉल्ट अगर खाने में डालते हो तो उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होने का खतरा वहां पर बढ़ता है। और आंकड़ों के साथ मैंने जो है ये सारी बातें आपके सामने वहां पे रखी। एज सच सारी दुनिया में हम भारतीय लोग या भारत डायबिटीज मेलाइटस की कैपिटल मानी जाती है। इन द सेंस दुनिया में सबसे ज्यादा मधुमेही, सबसे ज्यादा डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स ये भारत में है। पहले ही हम इस डायबिटीज मेलाइटस के लिए एक तरीके से जो है रिस्की जोन में वहां पे आते हैं, हम रिस्की पॉपुलेशन में वहां पर कंसीडर हमें किया जाता है। और उसमें अगर हमारी ये आदत है कि हम ऊपर से नमक डालते हैं, हम ऊपर से सॉल्टी पदार्थ हमारे डाइट में उसका इंक्लूजन करते हैं, तो 100% हमारी रिस्क उस डायबिटीज मेलाइटस होने के प्रति वहां पर बढ़ जाती है। इन सारी चीजों को हमने ध्यान में रखनी चाहिए, और कम से कम
इस वीडियो के अंत में इस साइंटिफिक जानकारी मिलने के बाद अब आपके खाने में ऊपर से एडिशनल आप जो है नमक वहां पर नहीं छिड़कोगे। वो सब्जी हो, वो अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ हो, वो एडिशनली सॉल्टी फूड स्टफ हो, उसका सेवन जो है एडिशनली आप बंद करोगे। अगर ये आप बंद करते हो तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के रिस्क से आप जो है खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसी बात के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूं। फिर से कई कई नए विषयों पर आपके साथ चर्चा के लिए मैं वहां पे आऊंगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।